बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज़्यादा फेमस कर सकती है, जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकती है। बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी बना सकती है। अगर आपको भी एक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल बिजनेस करना है या फिर बहुत ही हाईली सक्सेसफुल या फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, तो वो कौन से लॉस है या फिर कौन से नियम है जिसको आप पालन करके सबसे अच्छा बिजनेस कर सकते हो, और इन्हीं लॉस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। सो लेट अस बिगिन। नंबर 1, जब आप बिजनेस करने जाते हो तो 3 से 4 चीजें मायने रखती हैं और वहां पर 5वीं चीज मायने रखती ही नहीं, और अगर रखती भी होगी तो इसके अंदर आ जाती होगी। सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट। अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है या फिर अच्छा प्रोडक्ट नहीं है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है वो भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। कि मान लो एक इंसान है जिसके सर में बहुत दर्द हो रहा हो, सर दर्द हो रहा था इसलिए उसने डिस्प्रिन ले लिया, जिसको खाने से उसके सर दर्द में रिलैक्सेशन मिल गई उसको। अब इसकी वजह से उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो गई, जिसकी वजह से वो सामने वाले को पैसा पे कर रहा है। वैल्यू एडिशन का बेसिकली मतलब ये है कि किसी इंसान को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाओगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट अगर वैल्यू ऐड कर रहा है लोगों के जीवन में, तो ही वो प्रोडक्ट आगे बढ़ पाएगा और मुनाफा कमा पाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो इसके बाद जो मैं नियम बताने वाला हूँ उसको भी कर लो इस्तेमाल, तो भी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब ये आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग ऑनलाइन के नाम पर अलग अलग तरीके की चीज बेचने लग गए हैं, अलग अलग तरीके की चीजें करने लग गए हैं। और आजकल तो वैगनार का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग आकर के सिर्फ बेचे जा रहे हैं। उनके प्रोडक्ट से, उनके सर्विस से, उनके नॉलेज से किसी के भी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सिर्फ बेचे जा रहे हैं उसको एड्स के थ्रू या फिर अलग अलग प्रमोशंस के थ्रू। एड्स के थ्रू तो हो ही रहा है लेकिन प्रमोशन के थ्रू भी हो रहा है। अब यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए कि किसी की भी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर सके। अगर आपके जीवन में कोई प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करेगा तो डेफिनेटली लोग उसको बाय करेंगे। जब आपके पास प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ। सेकेंड नियम ये है कि एक मीडियम का, और वो मीडियम है एक शॉप का जिसके थ्रू आप सामान बेचोगे। शॉप समझ रहे हो ना मेरी बात को? ताकि उस पर्टिकुलर शॉप पे आकर उस पर्टिकुलर सामान या फिर वैरायटी ऑफ सामान को लोग खरीदेंगे और उस सामान के बदले आपको पैसा दे करके जाएंगे। ये 2 तरीके से हो सकता है। आपके पास या तो एक शॉप आ सकती है, आप किसी शॉप को रेंटल कर सकते हो, या फिर किसी से आप उस शॉप को खरीद सकते हो। अगर आप ऑनलाइन में भी करना चाहो तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, उसको भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत होती है कि आपको हर समय यानी कि हर महीने आपको एक नया प्रोडक्ट चाहिए होगा अगर आपको उसमें सक्सेसफुल होना है तो। आजकल इंस्टाग्राम के थ्रू भी वो चीजें हो रही हैं, व्हाट्सएप ई-कॉमर्स भी होता है आजकल। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि एक जगह होगी, एक जगह पर जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को यानी कि चीजों को डिस्प्ले कर सकते हो लोगों के सामने, और जहां पर बेचने के बदले वहां पर उस जगह पर आपको पैसे मिलेंगे। और ये एक सेकंड फंडामेंटल है जो आपके पास होना ही होना चाहिए। तीसरा जो के पास आपके पास होना ही चाहिए, और वो है टारगेटेड ऑडियंस। आपके पास पहला तो प्रोडक्ट है, आपके पास जगह है जहां पर आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे, लेकिन वहां पर दिक्कत तब आएगी जब आपके पास एक टारगेटेड ऑडियंस नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि आपने जीन्स और टी शर्ट की शॉप खोली, यानी कि मेंस वियर की शॉप खोली, और आपने उस शॉप को एक किंडरगार्टन के बाहर लगा ली। आपके पास आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके दुकान के लिए, या फिर आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे यानी कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं टारगेटेड ट्रैफिक का आना बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएंगे उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। टारगेट ट्रैफिक आने के बाद आप उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करते हैं अपने कस्टमर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक टारगेटेड ट्रैफिक आपके पास 100 लोगों का आ गया, जिसके पास आपने 5-10 चीजें यानी कि जीन्स और टी शर्ट बेच दी। उसके बाद पेमेंट जो भी आपका सिस्टम रहता है उसके थ्रू आपके पास आ जाएगा, और वो एक बेसिक फंडामेंटल होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस का। लेकिन इस पूरे फंडामेंटल को आखिर सक्सेसफुल बनाया कैसे जाता है उसको पहले समझ लेते हैं। टारगेटेड ऑडियंस से लेकर कन्वर्सन तक ही जो कि मेन स्टेप्स होते हैं ना, वही दोस्तों लॉ होता है एक हाईली सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बिजनेस का। ऐसा कहा जाता है कि जितना ज्यादा आपके पास ट्रैफिक होगा ना, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास सेल्स या तो फिर बिजनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक दुकान है जहां पर डेली के 10 लोग आ रहे हैं, और एक दुकान है जहां पर डेली के 2000 लोग आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लो कि किस दुकान में सबसे ज्यादा सेल होगी, वो भी पर डे के बेसिस से। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि बेसिकली उसी दुकान पर ज्यादा सेल होगी जहाँ पर 2000 लोग आ रहे हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आपको ये फोकस करना है कि जो वेबसाइट है जहाँ पर आप चीजें बेच रहे हैं
वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके। लेकिन कैसा ट्रैफिक? टारगेटेड ट्रैफिक आने चाहिए। और ट्रैफिक लाने के बहुत सारे मीडियम हुआ करते हैं। पहला होता है पेड मीडियम और दूसरा होता है ऑर्गेनिक मीडियम। और दोनों को थोड़ा सिंपल में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, तो सुनो। पेड मीडियम का ये मतलब होता है कि जब आप ऐड चलाते हो और उसको देख के पब्लिक आपकी ओर आती है आपके सामान खरीदने के लिए, तो ये होता है पेड मीडियम। और ऑर्गेनिक मीडियम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप ऐड नहीं चला रहे हो, लोग अपने आप आपके बारे में पता करके आपके पास प्रोडक्ट को लेने आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चला रहे थे और वहाँ पर हम लोग बेच रहे थे बॉडी मसाजर। अब उस हेड मसाजर के लिए हम दो तरीके अपना सकते थे, या तो हम फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ऐड चला देते उसका यूजेज पर, उसको डाल देंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर और वो वायरल हो गया। उसके थ्रू लोगों को मान लो पता चल गया और लोग वहां से हमारे पास हमारे प्रोडक्ट खरीदने आ गए। वो हमारा प्रोडक्ट 1500 से लेकर 1800 में बिक रहा था। या फिर उसके ऊपर हम कोई वीडियो बना सकते थे और उसको डाल सकते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उससे भी वो बिक जाता। अब आपको ये समझ में आ गया है कि आपके प्रोडक्ट के लिए ट्रैफिक लाना बहुत जरूरी है। अब अगला चीज ये होगा कि जो ट्रैफिक आया है उसको कन्वर्ट कैसे कर सको। अब उसके लिए एक तरीका है, वो है फाइनेंस या फिर लीड जनरेशन। लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन एलिमेंट है ना, वो है दोस्तों ऑफर्स। अब यहाँ पर मुझे अपने कस्टमर्स के लिए अच्छे अच्छे ऑफर लाने पड़ेंगे, ऐसे ऑफर्स जो कस्टमर को मेरी दुकान की तरफ लाए। अब यहाँ पर मैं ट्रैफिक तो लेकर आ गया, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे हाथ में कुछ अच्छे सॉलिड ऑफर होना चाहिए, ताकि सामने वाला ऐसा समझे कि अगर मैंने ये ऑफर नहीं लिया कि मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ। ऐसा उसको मैनिपुलेट करना है हमको। अक्सर आप किसी मूवीज को अगर देखने जाओगे थिएटर में या फिर किसी शोरूम में अगर गाड़ी खरीदने जाओगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि 24/7 एक ही चीज में सेल होती है और वो होते हैं सेल्स में ऑफर। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डज रियली मैटर्स? द मैटर इज ऑफर। तो इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ बहुत सारे शब्द बोले थे जो मैं चाहता हूँ आप भी सीखो। जैसे कि पहला है, आप बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन बनो। आपको एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट करनी आनी चाहिए, आपको सेल्स भी करना आना चाहिए, आपको ऑफर्स बनाने आने चाहिए, आपको दूसरों का अटेंशन सीख करना आना चाहिए, आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिसर्च करने आना चाहिए, आपको बेहतरीन तरीकों से मार्जिन निकालने आना चाहिए। मार्जिन आपको अपने बिजनेस में रखना ही रखना है और उसके बिना आप व्यापार नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप कोई बिजनेस करने वाले हो, कर रहे हो या फिर कर रहे थे। अब यहाँ पर मार्जिन का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अब मान लो मुझे किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये पड़ जाती है और उस प्रोडक्ट को बेचने तक, यानी कि उसको मैंने रॉ प्रोडक्ट के तौर पर खरीदा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल घड़ी, मान लो मैंने घड़ी खरीदी और उसको कस्टमर तक बेचने के लिए ओवरऑल जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है वो 50 रुपए की और आ जा रही है। इट मीन्स मुझे जो घड़ी है ना वो 150 रुपए की पड़ रही है। अब इस घड़ी को मान लो मैं 150 रुपए की अगर ले रहा हूँ, तो मैं इसमें ये चाहूंगा कि मुझे 100% का प्रॉफिट हो सेम। तो मैं इस घड़ी को 300 रुपए में मार्केट में बेचूंगा, यानी कि 100 रुपए की घड़ी 300 रुपए में बेचूंगा। और अगर 300 रुपए में आपकी वो घड़ी बिकेगी, तब आप कह सकते हो कि मेरी जो मार्जिन है ना वो 150 रुपए की है। लेकिन ऐसा हर बार यार होता नहीं है। जैसे कि वो 150 रुपए की घड़ी है ना, उसको मैं 180 रुपए में बेचता हूँ तो मेरी 30 रुपए मार्जिन होती है, यानी कि वो 30 रुपए मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। जो प्रॉफिट सिस्टम होता है और हमारे प्रोडक्ट का जो रेट होता है ना, उसके बीच में छोटी सी चीज आती है और वो चीज है मार्जिन। मतलब कि भाई प्रोडक्ट की रॉ कॉस्ट को बचा के जो पैसा बचेगा वो होगा मार्जिन, जिसमें मैं अपना काम करूंगा। किसी भी बिजनेस के अंदर सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन, ऑफर, टेंशन, प्रोडक्ट सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, एवरी सिंगल थिंग plays a vital role in that particular business companion। और आपको ये सारी की सारी चीजें नहीं करना है। You just have to perform 1 or 2 skills and you have to be mastered on that all skills and you have to be mastered in all that skills, and after mastering in that skills you can clearly see the difference like of before business and after business. In those particular skill sets there is one most important skill that you can learn। इसमें सबसे बड़ा स्किल क्या है जिसको आप सीख सकते हो, जो कि आपकी आगे जाकर मदद करे? वो है ऑफर बनाना और ट्रैफिक लेकर के आना। क्योंकि ये दो चीजें अगर आपके पास है, जो कि आपको ऑफर अगर बनाने आता है और ट्रैफिक मेंटेन करने आता है, और या फिर आपसे अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते बनता है, तो आप बड़े बड़े बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो, यानी कि चला सकते हो, मेंटेन कर सकते हो।